लेक्चर नंबर कितना है, कल कितना था? इलेवेंथ। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। x इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, राइट, एंड x नॉट x इक्वल टू क्या दिया हुआ है एवरीवन, t इक्वल टू 0 पे x नॉट इक्वल, हम लोग का कौन सा सेक्शन चल रहा है याद है? या सर हम लोग उस पर डिफरेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग के माइंड में एक सेट हो जाए कि एक्सेशन का प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा, जो एक्सेशन दिया रहेगा तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब हम लोग को क्लिक कर देना चाहिए। इतना क्वेश्चन का यहाँ पे क्लास बोर्ड पे ले लूँगा कि आपके लिए आप यूज टू हो जाइएगा, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा ना। ओके एक्सेशन वेरिएबल है तो अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो 3 फार्मूला है ही मेरे पास, राइट। ओके तो x इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ पे मैंने एक्सेशन एज ए फंक्शन ऑफ x दिया, और एट t इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू 1 मीटर ux इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, फाइंड द vx एज ए फंक्शन ऑफ x। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग बात है नहीं कि x का फंक्शन है, दोबारा आपने सबका फंक्शन ऑफ टाइम पूछ लिया, मतलब उल्टा काम कर दिए। तो खुद आप ये बताइए कि एक ऐसा भी तो हम लोग काम करते थे ना कि जिसमें x देकर vx और ax पूछते थे, याद है आप लोग को? x से vx और vx से ax, ऐसा भी तो हम लोग काम किए हैं। इसके लिए क्या काम करते थे? तो सर इसमें यस, तो लेकिन अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तब तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, एग्री। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सर हम लोग को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन सेट किया कि अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल ही जाएगा हम लोग का, तो हम लोग फिर दोबारा ये काम भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए एज ए स्टूडेंट आपको ये काम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है,
बट मैं एज ए टीचर जो मैंने विजुअलाइज किया क्वेश्चन को, उसमें मेरा t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 1 मीटर पे। एग्री ना? यस। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था? यस। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किधर जाना स्टार्ट किया? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और x क्या है? x। तो मेरा क्वेश्चन है कि t इक्वल टू 0 पे ax निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो सर ax t इक्वल टू 0 इसको लिखना नहीं है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा ना अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यस। तो t इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल रिटार्डेशन के मोड में है या एक्सेलरेशन के मोड में है? जरा बताएं। ओके। जब यहाँ से यहाँ आएगा पार्टिकल तो x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वैल्यू, x का पॉजिटिव वैल्यू तो और बढ़ते जाएगा। यस। इसका मतलब आप बताएं तो कि कभी भी पार्टिकल पीछे मुड़कर देखेगा? अगर इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करते हैं तो कभी भी। इसका मतलब है कि पार्टिकल अगर, तो सर ये बात बोलने का क्या मतलब है? तो ये बात मेरा बोलने का मतलब है कि मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि Vx इक्वल टू प्लस माइनस जैसा कुछ बात आ जाए कि प्लस ले या माइनस ले, तो वहाँ तो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि प्लस लेंगे, राइट? यस। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो x इक्वल टू एक्स था, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, याद है आप लोग को? सर पहले तो dvx/dt करते थे, राइट? बट यहाँ पे आने के बाद हम लोग को काम एक करना पड़ता था सर, dvx/dx एंड dx/dt, इज इट राइट? और इसके बदले क्या लिखते थे? vx dvx इक्वल टू x dx, करेक्ट ना? चलिए, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा एवरीवन? मतलब 1 से x, और इसमें कहाँ से कहाँ तक? 1 से vx। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा? अच्छा, आप लोग में से भी कोई मेकअप क्लास में ज्वाइन किए थे क्या? देखिए, अगर लगता है कि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है तो टाइम वेस्ट वहाँ पे मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वही बात करूँगा जो पहले सारा डायलॉग सुन चुके हैं मूल कॉन्सेप्ट में। बट लगता है कि सर एक बार करने से मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैं ग्रुप में शेयर करते रहूँगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? vx² 2 1 से vx और x² 1 से vx। तो vx² 2 और माइनस हाफ इक्वल टू क्या बोले? सॉरी 1 से x। क्या ये माइनस हाफ कैंसिल कर दें? तो vx² 2 इक्वल टू x² 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन vx इक्वल टू प्लस माइनस √x, इज इट राइट? सॉरी x प्लस माइनस x, करेक्ट ना? तो यहाँ और आपका इनिशियली क्या था? x तो पॉजिटिव ही था, x इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे प्लस वाला साइन को लेकर काम करें या माइनस वाला साइन को लेकर करें? तो vx इक्वल टू यहाँ पे प्लस x सेलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया ना कि मैंने प्लस x क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे इनिशियली मेरा पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था और पार्टिकल ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस मूव कर रहा है, तो वहाँ पे माइनस कभी भी vx को निगेटिव होने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है एवरीवन? ऑलवेज पार्टिकल एक्सेलरेटेड ही रहेगा। एक कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सेलरेटर को बढ़ाते जा रहे हैं, राइट? ब्रेक लगाने की बात ही नहीं है। चलिए, तो ये आपको क्या मिल गया? vx एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया, करेक्ट?
और वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, तो वी एक्स को क्या आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक आइए, यहां से यहां ये समझ में आया? तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी। सर ऐसा क्यों किए? तो भाई यहाँ पे था डी एक्स, तो इस एक्स को यहाँ ले आएंगे, तब तो इंटीग्रेशन बढ़िया से हो पाएगा, राइट? कहाँ से कहाँ तक? 0 से t, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा? 1 से x, इज इट राइट? और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया गया है? मुरली सर क्या पढ़ाए थे? 1 बाई एक्स का एक्स स्क्वायर था या ln x था? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन सर पढ़ाए होंगे ln x, करेक्ट? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। जिनको नहीं पता है वो आज के बाद याद कर लें, यह स्टैंडर्ड फार्मूला था, राइट एवरीवन? बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? तो log x के लिखने के लिए भी फ्रीडम देते हैं, log x, बट नीचे में याद रखिएगा कि बेस e नॉट 10, ओके? और log x बेस e लिखते हैं, इसी को शॉर्टकट में ln पढ़ा जाता है, करेक्ट? ln x लिखने का मतलब होता है कि log ही लिख रहे हैं लेकिन बेस e ले रहे हैं, इज इट राइट? 1 से x इक्वल टू t, करेक्ट? अब ln x अब माइनस ln 1, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये आपको मैथमेटिक्स का एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि log का बेस कुछ भी हो, अगर पावर 1 होता है, log का बेस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, e हो, कुछ भी हो, अगर पावर 1 है तो उसका वैल्यू पक्का 0 होगा ही होगा, इज इट राइट? समझ? यस। तो ln 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो बचा कितना? तो बचा ln x इक्वल टू t, इज इट राइट? अब log का एक प्रॉपर्टी, log का एक प्रॉपर्टी है, log a टू द पावर x इक्वल टू बाई, देन x इक्वल टू a टू द पावर बाई लिखते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ log, ओके एवरीवन? इसको जो लोग नहीं जानते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है? हाँ ना, बोलते नहीं हैं, प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लास स्पीड लेगा तभी। यहाँ इसको रट्टा मारना है आज के बाद। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इज इट राइट? तो log e टू द पावर x, क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए? तो x इक्वल टू क्या e टू द पावर t लिख पाएंगे? हो गया ना? चलिए, तो यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गया, करेक्ट है एवरीवन? तो हम लोग का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। यहाँ तक आइए, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और कहीं पे अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं एवरीवन। चलिए, अब उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन तक आ गए। थर्ड क्वेश्चन क्या था? फाइंड वी एक्स एज ऑल्सो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो x इक्वल टू ई टू द पावर t हो गया, तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में? और e के पावर t का डिफ्रेंशिएशन कितना? e के पावर t ही हो गया। इसका मतलब आपको वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गया, राइट? और अगेन
इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में डी वी एक्स बाई डी टी, मतलब और इसको क्या बोलते हैं ए एक्स, तो ए एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको ए एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गया। इज इट राइट? ठीक है ना एवरीवन? तो क्या जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया? करेक्ट। इसको हटाएं इस तरफ को। देखिए अब यहाँ पे ये काम हो गया, मतलब इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हो गया? अब यहाँ पे देखिए, अब इस प्रॉब्लम में अब एक ही क्वेश्चन में इतना सारा बात नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लेट अस सपोज इसी प्रॉब्लम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता और क्वेश्चन रहता फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ग्राफ इसी प्रॉब्लम में अगर ग्राफ रिलेटेड ड्रॉ एक्स वर्सेस एक्स, पहला क्वेश्चन, तो भाई एक्स एंड एक्स वर्सेस टी दोनों का अलग अलग ग्राफ पूछा जाता, तो एक्स इक्वल टू एक्स था। करेक्ट एवरीवन? तो यहां देखिए वर्टिकल एक्सिस पे कौन रहेगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन रहेगा। अब भाई एक कैसा इक्वेशन सर, लीनियर इक्वेशन राइट। इस तरफ देखिए, एंड ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग सर इट इज काइंड ऑफ बाई इक्वल टू एक्स जैसा, बाई का काम यहाँ पे एक्स कर रहा है, इसका तो पक्का ग्राफ ड्रॉ किया करवाए होंगे, और इसका स्लोप कितना है 1 ना, स्लोप कितना 1। देख तो ये ग्राफ सही है, दिस इज द ग्राफ, और थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 45 डिग्री। करेक्ट? बट मेरे ग्राफ में मिस्टेक खोजिए, मेरे ग्राफ में क्या मिस्टेक है, मतलब बाकी हो गया, मतलब मैं 95% करेक्ट हूँ। एक टाइम हम लोग के ज़माने में एक आता था बहुत इंटरेस्टिंग, अभी तो बच्चे कहानी वगैरह पढ़ना छोड़ दिए हैं, बहुत मतलब बचपन के लिए जो अच्छा अच्छा कहानी हो सकता है मोटिवेशनल, नंदन करके, तो उसमें 2 फिगर रहता था, एक फिगर और एक फिगर, और उसमें मिस्टेक खोजना रहता था, बहुत छोटा छोटा मिस्टेक रहता था बचपन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब उससे मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था कि हाँ मैं कितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होकर चीज़ों को देख रहा हूँ, पकड़ पा रहा हूँ। राइट? तो आप लोग को मिस्टेक समझ में आया? मेरे ग्राफ का मिस्टेक ये है, तो कहीं कहीं पे ग्राफ में देखिएगा, मैं केमिस्ट्री में ऐसे कुछ दूर तक डॉटेड ड्रॉ करूँगा और वहाँ के बाद सॉलिड लाइन रखूँगा। इसका मतलब है कि मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा x0 इक्वल टू 1 से, राइट, एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ग्राफ, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ऑफ ग्राफ, मतलब एक्स्ट्रा हमने प्लॉट कर लिया, बट मेरा पार्टिकल कभी ओरिजिन पे नहीं आएगा, और मेरा पार्टिकल कभी ओरिजिन पे नहीं आएगा तो ये मेरा तो ग्राफ का पार्ट नहीं रहेगा। तो जो आपका ग्राफ का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर वो आगे बढ़ता तो ओरिजिन से पास करता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। राइट?
तो उस जिस सेक्शन में ग्राफ नहीं वैलिड है उस सेक्शन में हम लोग ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए सिर्फ डॉटेड लाइन करके छोड़ते हैं, मतलब मेरा रियल ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। इज इट राइट? ये मेरा ग्राफ का मिस्टेक था, मतलब ये भी यहाँ तक भी करेक्ट है, कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा, बट कॉन्सेप्चुअली और भी ज़्यादा करेक्ट होने के लिए कि एक्चुअली मेरा काम शुरू कहाँ से हुआ, मेरा एक्स वर्सेज एक्स का काम एक्चुअली स्टार्ट हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 1 से, करेक्ट? बिकॉज टी इक्वल टू मेरा पार्टिकल एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे था, अब वापस कभी पीछे जाएगा ही नहीं, तो ग्राफ यही रहेगा। एग्री हैं आप लोग? ओके। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या था, ए एक्स वर्सेज टाइम, तो ए एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी था। इज इट राइट? बोलिए t इक्वल टू, और आपको इस टाइप का ग्राफ पढ़ा दिया गया है y इक्वल टू ई टू द पावर x, मैं ही ड्रॉ किया हूँ, याद है मैथमेटिकल टूल में? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया था, अगर सही से आप देखे होंगे तो, करेक्ट ना? अब यहाँ पे दोबारा टाइम नहीं लूँगा, किसी को डाउट है इस ग्राफ में तो जाकर मेरा मैथमेटिकल टूल का नोटबुक देखेंगे, नॉट वीडियो लेक्चर, आप पक्का लिखे होंगे। तो इसका ग्राफ ऐसा रहता है, टी इक्वल टू, जो यहाँ पे बोला भी था कि किस कैसा ग्राफ है, तो इसका हम लोग बोले थे कि इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, राइट? तो टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू, चूँकि टी इक्वल टू 0 से ही तो इवेंट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से ही, तो टी इक्वल 0 पे इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 1, और ए पार्ट काम का है, बिल्कुल काम का नहीं है, दैट्स वाई ए वाला ग्राफ इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? तो दिस इज द ए एक्स वर्सेज टी का ग्राफ। अरे ए एक्स वर्सेज टी का फंक्शन का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज इट राइट? चलिए यहाँ तक हो गया। ओके स्टूडेंट, अब वी एक्स वर्सेस एक्स, तो वी एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ, तो वी एक्स इक्वल टू आया क्या था, प्लस माइनस एक्स आया होगा, राइट? क्या था? तो हम लोग सेलेक्ट किए थे वी एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये भी तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो गया। करेक्ट है ना? और यहाँ पे भी स्लोप क्या रहेगा, एम का वैल्यू 1, और यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे कैसा ग्राफ रहेगा, डॉटेड, राइट? ठीक है ना? चलिए उसके बाद अगर वी एक्स वर्सेस टाइम का रहता तो वी एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आया था, ई टू द पावर टी। इतना बढ़िया क्वेश्चन था कि सब में एक ही टाइप का आ गया, करेक्ट? यहाँ पे 1 रहेगा वैल्यू, और इस पार्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से जिसका भी ग्राफ रहेगा हम लोग, अब यहाँ पे x वर्सेस टी, x वर्सेस टी नहीं ड्रॉ हो जाएगा, x इक्वल टू है क्या, ई टू द पावर टी, करेक्ट? ऐसा ग्राफ रहेगा, ठीक है ना? जस्ट लाइक वी एक्स वर्सेस टी के जैसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा एवरीवन। चलिए ड्रॉ कर लीजिए। इसको हटाया जाए, ग्रुप में एक नंबर शेयर किया हूँ, कोई भी टेस्ट के लिए टेक्निकल इश्यू है आप डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ तभी तो आप इन कर पाइएगा, तभी तो हम लोग इन कर पाएंगे। हाँ
आप जो भी टेक्निकल इशू रहेगा प्लीज़ व्हाट्सअप हिम, ओके, या कॉल हिम। ऐसे मैं बता देता हूँ, जैसे ही वहाँ पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारा सेक्शन आएगा। एक सेक्शन का नाम रहेगा JEE मेन एग्ज़ाम, करेक्ट। दूसरे सेक्शन का नाम रहेगा नीट एग्ज़ाम। तीसरे सेक्शन का नाम रहेगा चैप्टर वाइज टेस्ट। तो अभी आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, JEE मेन का दे रहे हैं, नीट का दे रहे हैं, या चैप्टर वाइज? तो चैप्टर वाइज में जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए खास करके ऑनलाइन के साथ फैमिलियर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पता है ना कि अब पिछले 3 साल से ऑफलाइन मोड हटा दिया गया है। आप लोग का एग्ज़ाम ही एक्चुअली रियल में भी ऑनलाइन ही होता है, राइट। तो यू हैव टू मोर फैमिलियर विथ ऑनलाइन मोड, करेक्ट। इसलिए ऑनलाइन में आपको मतलब और टेस्ट देते देते वो एक्चुअली समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। AX इक्वल टू VX, लिखिए, एंड एट T इक्वल टू 0 X इक्वल टू 0 एंड VX इक्वल टू UX इक्वल टू। ये इनिशियल कंडीशन डैम श्योर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, करेक्ट। फाइंड पहला क्वेश्चन, VX फाइंड VX एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एंड थर्ड क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, तो हर एवरी कैटेगरी पे पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम क्या करवाया जिसमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था, टाइम के साथ वेरिएबल था। फिर कुछ क्वेश्चन मैं करवाया अभी जिसमें AX इक्वल टू X देकर X वेरिएबल था, राइट, पिछले क्लास से, कल का क्लास में। अभी मैं क्या लिया हूँ, AX किसका फंक्शन है, VX का, राइट। अब आपके माइंड में रहेगा कि सर ये न्यूमेरिकली तो इक्वल नहीं है, सॉरी ए डायमेंशनली तो इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली डायमेंशनली इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहा होगा जिसका डायमेंशन है कंपनसेट कर दिया, करेक्ट। बट न्यूमेरिकली ये ऐसे वैरी कर रहा है, करेक्ट ना। तो सॉल्व करने का तरीका, AX के बदले AX इक्वल टू आपका VX है, तो AX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dVX/dt इक्वल टू VX। इसके बाद का स्टेप बताइए क्या करना चाहिए। देखिए तो ये आपको मैं थ्योरी में पढ़ाया होगा एक, यस VX, इसको नीचे ले आएंगे सर, क्योंकि यहाँ पे dVX है तो dVX के साथ VX करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। और तब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, करेक्ट है ना। और लिमिट 0 से T, ये बात सोचना ही अपने आप में एक थ्योरी हो गया। और इसका 1 से VX, इज इट राइट। और 1/VX का इंटीग्रेशन कितना होगा, एवरीवन। ये सिर्फ एक या दो बच्चों का क्लास नहीं है, सबको रिप्लाई करना है जहाँ पे बोलना है। ln VX को हम लोग क्या पढ़ते हैं, log VX बेस E, ओके। 1 से VX, और इसका क्या रहेगा T 0 से 1, इज इट राइट। इसको क्या लिखिएगा, ln VX अब माइनस ln 1 इक्वल, क्या बोले, 0 से 1 नहीं है, 0 से T है।
ओ जीरो से टी रहेगा, जीरो से टी रहेगा, वेरिएबल रखना पड़ेगा ना, तो टी हो गया राइट। इसका वैल्यू कितना है एवरीवन? जीरो राइट। और क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log वी एक्स बेस ई इक्वल टू टी, और अभी जस्ट log का प्रॉपर्टी बताया था ना, e टू द पावर टी, इज इट राइट? तो यहाँ पे वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, तकलीफ? ठीक है। अब उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आना है? वी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी, बोलिए इसके आगे का स्टेप रोजा बरुआ बताएंगे, क्या करना चाहिए बोलिए तो। यहाँ के बाद मुझे वी एक्स के से एक्स तक आना है, क्या करें? सारे स्टेप आप मुझे बताइए, वही मैं लिखूंगा। बट वी हैव टू राइट, क्या करना है? इस स्टेप से मुझे एक्स तक आना है। हाउ कैन बी प्रोसीड, हाउ टू प्रोसीड? लेकिन करना क्या है भाई? सबसे पहले तो ये करेंगे ना, ऐसे ये बोलना था डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर टी राइट। यस, अब यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू ई के पावर टी डी टी, सही है ना? लिमिट क्या लेंगे? जीरो से एक्स और यहाँ पे जीरो से टी राइट। डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? एक्स। निविड ज्वाइन किए हुए हैं, निविड डे का? यस। अच्छा, आज आप में से किसी ने मुझे सिलेबस भेजा है स्कूल के एग्ज़ाम का, कौन? अच्छा, आप ही भेजे हैं? ठीक है, तो थोड़ा बहुत 2-3 चीज़ मैं आपको स्पेशली भेज दूंगा, उसको अभी से देखिएगा, ठीक है? बाकी मैं अपने तरीके से पढ़ाते रहूँगा। हाइड्रोजन तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कहाँ से? कैटलिस्ट से लेके गए होंगे इनऑर्गेनिक का बुकलेट, करेक्ट? उसमें हाइड्रोजन होगा एक चैप्टर, और एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, प्योर रट्टा मारना है, ठीक है? उसमें वही मैं भी पढ़ाऊंगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये है कि मैं थोड़ा अलग अलग टेक्निक से रटवा देता हूँ क्लास में ही। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और का मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा थ्योरी का, और मैं अपना प्लेलिस्ट फाइल पिछले साल का अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, वो देख लीजिएगा। अब बाकी तो मैं हम लोग काम कर ही रहे हैं, बाकी उतना तक मैं, क्या बोले? लेकिन एग्ज़ाम कब है? हाँ, तब तक हो जाएगा। चलिए, तो जीरो से एक्स, और यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे? ई, तो बताइए ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है फार्मूला में? सब लोग को फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए। ए टू द पावर टी ही होता है, वेरी गुड। यही यहाँ पे ही हम लोग का मेन सपोर्ट चाहिए। लिमिट पुट करेंगे एक्स माइनस जीरो, और यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए ई के पावर टी, माइनस क्या लिखें? वेरी गुड, ई के पावर जीरो करेंगे तो 1 हो जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब x इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस 1 हो गया, करेक्ट ना? दिस इज द आंसर, ठीक है? अब उसके बाद और क्या निकालने के लिए बोला गया था? ऑल्सो फाइंड आउट क्या? एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज इट राइट? तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ से नहीं हो जाएगा सर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, करेक्ट ना? क्या मिल जाएगा? इसका मतलब एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी रहेगा, राइट? चलिए, अब एक और मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूँ, एक और क्वेश्चन इसमें सेट कर लें। फाइंड आउट वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड आउट वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। लिख लीजिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हो गया।
देखिए, एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं नहीं पूछा, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे एक सीक्वेंस देखा, लगा कि एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। x इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस वन था, अब वी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी था, ये राइट। तो क्या ई टू द पावर टी इक्वल टू वी एक्स पुट कर सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी? बड़ा बढ़िया सीक्वेंस बैठ जाएगा नहीं? वी एक्स इक्वल, आप लोग हाँ ना बोलते ही नहीं, किसको पढ़ाएंगे भाई, क्लास में ब्लैंक हो जाता है। अब मैं भी साथ में ब्लैंक हो जाता हूँ। बड़ा बढ़िया एक सीक्वेंस है, वी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी, तो क्या उल्टा कर सकते हैं, ई टू द पावर टी इक्वल टू वी एक्स फ्रॉम ए एंड बी। तो एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस वन, देन वी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। तो एक्चुअली जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था ना, एक ओरिजिनल क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, लेकिन जब सॉल्यूशन कर रहा था तो यहाँ देखा और यहाँ देखा, तो मुझे यहाँ से यहाँ कोरिलेशन एक नज़र आ गया। ओके, यहाँ पे तो वी एक्स एज फंक्शन ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, राइट। तो वी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गया, करेक्ट है ना। यहाँ पे किसको डिफ्रेंशिएट, एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो टाइम ही नजर आएगा, वी एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि ऑलरेडी हम लोग पास है। एक्स को डिफ्रेंशिएट करके देखिए तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या मिलता है, ई टू पावर टी, इसका डिफरेंस जीरो, तो वी एक्स वो तो ऑलरेडी हम लोग को मिला हुआ है, राइट। वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक बार मिल चुका है, इसको बार बार निकालेंगे। हो गया, चलिए। अब इसी क्वेश्चन में ग्राफ पूछा जाएगा, तो क्या आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर लेंगे? इन सब का इक्वेशन का ग्राफ तो आपको पता ही है, राइट। इसको हटाए, इस सेक्शन को। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया गया है, ln x, इज इट राइट। अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर लिमिट नहीं दिए हुए हैं तो 1/2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ln 2x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, इज इट राइट। ये आप लोग को पढ़ाया गया होगा नहीं, इस तरीके से। इसका मतलब x एक ए स्टैंडर्ड हुआ, बट इसी में अगर कुछ प्लस या माइनस, इसका मतलब कहने का सेंस है कि अब इसी को जनरलाइज कर देते हैं, k1x अब प्लस माइनस k2, करेक्ट। इसका अगर इंटीग्रेशन करना रहेगा तो यहाँ पे नीचे में x के पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, ln k1x प्लस माइनस k2 और डिवाइड बाई किसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट से, अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट एवरीवन। तो मान लेते हैं कि एक इंटीग्रेशन ऐसा आया 1/3 माइनस 4x का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, गलत, बाई -4। यहाँ पे जो k1 है, k1 कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव, मुझे नहीं पता है, राइट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए आउट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट. रेस्ट एंड मोशन में तो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कम से कम तो आपको 4 टेस्ट लूँगा चैप्टर वाइज. बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है. अलग अलग सेक्शन करके लूँगा, ठीक है ना. मिनिमम 4 टेस्ट होगा. तो उसमें से किसी एक टेस्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बट ये नहीं रहेगा, बट थीम यही रहेगा, ठीक है. ये मैंने क्वेश्चन आउट कर दिया. एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मैंने दे दिया. अब ये 4 मार्क्स डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग याद रखते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन सर ने करवाया था, ठीक है. चलिए सॉल्व कीजिए. अभी तो ये सॉल्व किया मैंने. आप लोग इसे ट्राई करेंगे. चलिए डू इट फास्ट.
हो गया एवरीवन? आप में से एनीवन? लेकिन हम ट्राई तो किए। चलिए एवरीवन, एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताइए तो? यस, क्या यहाँ से डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं? यहाँ के बाद क्या करना चाहिए? तो सर इस टर्म को, ये भाई इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि किसको कैसे रीअरेंज करके सही सेटिंग कर लें, राइट? अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, और बताइए यहाँ पे क्या लिखे हैं? 2 से vx। इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं आप लोग? ln -3, राइट? -3 भी क्यों होगा भाई? -3 भी क्यों होगा विद्यार्थी से? एकदम दिमाग शार्प रखना है। टीचर अगर एक बार प्यार से बच्चा के टाइप एकदम समझा दिए तो उसके बाद मिस्टेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल इस डायलॉग को रटे हुए हैं, फेलुअर इज द सक्सेस ऑफ पिलर मेड द पिलर मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है, वो एक आध बार के लिए बोला गया था कहीं पे, एक डायलॉग है ना, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तो पहला दूसरा वाल के लिए था। और नहीं तो हम लोग हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। एक इंडिया पर अटैक किया था राजा, क्या नाम था उसको, मोहम्मद गोरी। उसने 17 बार अटैक किया, 18वां बार में उसको विजय मिला था। लास्ट में देख रहा था कि एक चींटी है ऊपर चढ़ रहा है दाना लेकर, कुछ ग्रेन्स लेकर, बार बार गिर जा रहा है, फिर चढ़ रहा है। तो सोचा कि इतना छोटा जीव जंतु होकर भी उसके पास इतना विल पावर है, तो हम लोग तो मनुष्य जाति हैं। एनीवे, तो t 0 से t, करेक्ट? और यहाँ पे 1, क्या ये -3 को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं भी निकालने से काम चलेगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ओके तो 2 से ना, 2 से vx, राइट? तो पहले ऊपर वाली लिमिट को पुट करते हैं, ln 2 - 3vx, अब माइनस क्या लिखें, ln 2 माइनस और डिवाइडेड बाई -3, इज इट राइट? इक्वल टू t - 0। तो कितना हो जाएगा? ये -4 बचेगा ना यहाँ पे। -3 को ln 2 - 3vx
माइनस एल एन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3t लिख सकते हैं। इस माइनस 3 को इस तरफ भेज दिया। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग ये भी जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी। ऐसा भी तो एक फार्मूला है प्रॉपर्टी लॉग का। आज जिनको नहीं पता वो आज को रटिएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू व्हाट, लॉग ए बाई बी। करेक्ट है एवरीवन? तो क्या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एल एन 2 माइनस 3vx डिवाइडेड बाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3t। तो एल को हम लोग लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ई माइनस हाफ, मैं माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, अब प्लस 3/4 vx। देखिए तो सही है, इक्वल टू माइनस 3t। इज इट राइट? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैंने माइनस 4 से डिवाइड कर दिया और लॉग के टर्म में लिख दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ओके क्या लॉग के इस प्रॉपर्टी से लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई, इस प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं इसको, इस पूरे को एक्स मानते हुए? ओके, देन 3/4 vx इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t अब प्लस हाफ, इस हाफ माइनस हाफ को इस तरफ भेज दिया। देन vx इक्वल टू कितना सर, 4/3 ई टू द पावर माइनस 3t अब प्लस हाफ। करेक्ट ना? ये हो गया vx एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इतना आसान था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, कहाँ कौन सा स्टेप में आपको प्रॉब्लम हुआ? यहां से समझा दे। यहाँ ये तो दिया हुआ ही था, राइट? क्या इसके बदले इतना लिख सकते हैं और इसको मैं इस तरफ ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था vx रेस्पेक्ट में वेरिएबल vx है, राइट? इसको इसका इंटीग्रेशन जस्ट अभी मैंने सिखाया था कि इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा? इस पूरे का इंटीग्रेशन हाउ मच बोलिएगा? 8 था, करेक्ट? अब उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से vx ना, और 0 से t। अब पहले vx पुट करेंगे, तो vx पहले पुट करेंगे। यहाँ देखिए, पहले vx पुट कीजिएगा तो क्या इतना लिखिएगा, हाँ या ना? और उस पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इतना लिखेंगे। चलिए, मैंने -3 को 1/-3 को कॉमन ले लिया और इस तरफ भेज दिया। कर सकते हैं ना ऐसा काम? यहाँ पे क्या बचा, ln 2 माइनस 3vx, और यहाँ पे क्या बचा, ln -4। करेक्ट? और यहाँ पे क्या इस लॉग का प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं? लॉग का प्रॉपर्टी है log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई बी। और नहीं जानते हैं तो इसको बॉक्स में लिख लीजिए किनारे में, ठीक है? तो इसको मान लिए a और इसको मान लिए b। मेरे स्टेप के साथ 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 चलते रहना है। तो इसको a और इसको b मान करके ऐसा लिख सकते हैं log a बाई बी, और उसके बाद -4 से अब डिवाइड कर दिया था। -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर दिया था इसलिए शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम हो गया होगा। तो यहाँ से ln, इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या इसको 4 से डिवाइड करने के बाद तो ऐसा ही तो नज़र आएगा। और क्या इसको आप ऐसे लिख पाएंगे, ln का मतलब बेस कितना, ई। यहां तक समझ में आ गया? तो भाई इसके बदले अब इस यहाँ पे एक और लॉग का प्रॉपर्टी, कौन सा लॉग का प्रॉपर्टी है आप ही लोग बताइए? एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है log a के पावर x इक्वल टू बाई। भाई मैथमेटिक्स में इतना तो आपको
हार्टली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा भी लिखते हैं, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे हम लोग x का काम कौन करेगा, ये पूरा मिडिल ब्रैकेट। अब y का काम कौन करेगा, -3t, और a का काम कौन करेगा, e। ये बात समझ में आ गया। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्टली -½ + 3y4, आपको ये नहीं सोचना है कि ओके किसी तरीके से बस एक बार इस प्रॉब्लम के लिए काम चल गया, अब पीछा छुड़ा। क्लास 12th में देखिए, मैं एज ए टीचर क्या सोचूंगा कि मैं पहले से ही वो सारा डर खत्म करना चाह रहा हूँ जो आगे मिलने वाला है। क्लास 12th का बोर्ड, आप समझते हैं ना कि आप कहाँ पे हैं, असम में हैं। यहाँ पे बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। बोर्ड में अगर आप अच्छा करते हैं तो बहुत पार्टी होती है, पता है कि नहीं। और नहीं, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग वाला ज़माना नहीं रह गया आज से 20 साल पहले वाला, कि बोर्ड करके अच्छा करके अगर पेरेंट्स को बोलने भी गए तो 2 डांट पड़ेगा, IIT किया नहीं है, बोर्ड का बता रहा है, लाइफ में क्या किया है अभी तक। बट सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिर्फ आसाम का नहीं, अब पूरे इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले बच्चे, अब पूछना भी चाहिए जैसा सिचुएशन है। अब मैं खुद के तरीके से अपने बच्चों को कंपेयर करूँगा तो बड़ा मतलब अजीब सा बात होगा कि हाँ, कंपेरिजन करना ठीक भी नहीं है। हम लोग गांव में रहे तो वहाँ पे कम हॉल जैसा था उसके अकॉर्डिंग पढ़े। अब हम लोग LKG UKG तो था नहीं, यहाँ पे 1 के नीचे बहुत सारा KG है, राइट। 1 के नीचे भी बहुत सारा KG है। अब उस KG में बच्चे को और प्लस देखते हैं, मैं तो अपने बच्चे को देखता हूँ ना, मैम लोग जो पढ़ाते रहते हैं, बड़ा अजीब अजीब सा टेक्निक से पढ़ाया जाता है। वो नया नया टेक्निक डेवलप हुआ है। मतलब हम लोग का तो था कि एक पेड़ के नीचे, 1 के नीचे वाला जो क्लास था वो गांव में एक पेड़ के नीचे लगता था। आराम से घर से ACC सीमेंट का बोरा लेकर गए, उस पर बैठ गए और एक लाइन से कोई, जैसे को यहाँ पे जिसको कैसे पढ़ाया था, 1 का टेबल पढ़ने के लिए कुछ कुछ पढ़ाता है, 1 कुछ बोला जाता है, उसके बाद समथिंग, फिर 2 का टेबल, राइट। तो वैसे ही पीछे से एक बोलता था, एक हेड जो मॉनिटर था जो, और बाकी पीछे सारे बच्चे एक सुर में बोलते रहते थे। इस तरीके से 1 से लेकर 40 तक का टेबल हम लोग को, और उसमें कुछ कुछ क्रूशियल टेबल होता था, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 27 का, 29 का, 39 का, और 1 से लेकर 40 तक का टेबल। बाद में पता चला क्या साइकोलॉजी था। उससे मेरा आगे का मैथ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इतना स्ट्रांग हो गया, टेबल ही याद रहता था। एनीवे, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है, करेक्ट ना। अब इसके बाद हम लोग -½ मैं ये बोल रहा था, क्लास 12th का बहुत सारा चैप्टर में, 12th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर 75% से कम अगर लाए मार्क्स तो ना NIT में जगह मिलेगा ना IIT में मिलेगा, ठीक है। यह क्राइटेरिया है, लेकिन अभी भी ये क्राइटेरिया 2015-16 से ही है। अभी तो 2 साल के लिए उसको वेव कर दिया गया है, उठा दिया गया है ड्यू टू कोरोना, करेक्ट। बट आपके टाइम तक आते आते हो सकता है फिर से आ जाए। और नीट में एडमिशन के लिए कितना % का क्राइटेरिया है, पता है कि नहीं। लेकिन बाकी लोगों को जाना चाहिए 60%, ओनली 60%। 50 एक्चुअली एग्जैक्टली 50 है, बट मैं 2% अपने तरफ से बढ़ा के बोल रहा हूँ ताकि बच्चे कम से कम कॉन्फिडेंस में रहें। अब ये मत सोचिएगा लाइफ का मिशन ही 58% है। 60% मार्क्स समझते हैं कितना पुअर मार्क्स है CBSE में। जो 95% लाने वाले बच्चे हैं उनको 60%, उनको तो हार्ट फेल कर जाएगा। सब कुछ में अच्छा करना है, इतना मेहनत इसलिए। तो ये बहुत सारा चैप्टर में इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको क्लास 12th में। दैट्स वाई मैं साइकोलॉजिकली क्या कर रहा हूँ कि पहले से ही ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि इस टाइप का इंटीग्रेशन देखकर आपको डर ना लगे, करेक्ट। हो गया ना एवरीवन। तो और एक मिनट, एक क्वेश्चन अपने आप में VX एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए ये JEE मेन के लेवल को डिजर्व करता है।
सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने को, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक याद है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि फाइंड द वी एक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड द वी एक्स एट टी इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 सेकेंड क्या, यहाँ तो किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, राइट, यहाँ तो किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। टू 2.71 हो गया ना। ओके एवरीवन, अब उसके बाद क्या निकालना है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, हो गया। और वी एक्स के लिए क्या लिखिएगा, डी एक्स बाई डी टी। अब आप लोग को वाइजली बताना है कि क्या करना चाहिए। इसके बाद जो आप बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा। क्या डी टी को इधर भेज दें, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, 4/3 करेक्ट ना। मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ भाई, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, खुद के पास से नहीं लिख रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4/3 इंटू हाफ कितना होगा, मेरे स्टेप के साथ चलिए कि मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे किया है इसका मतलब उसी ब्रैकेट को ओपन किया होगा, राइट। तो dx, अब यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/3, इसको हटाएं इस तरफ, ऐसे कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया था, x का इनिशियल 1 से x, 0 से t और 0 से t, इज इट राइट। इसे 4/3 किसी भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, करेक्ट ना। जीरो से टी, e के पावर -3t का इंटीग्रेशन कितना होगा, डू इट फास्ट, टेल में। ये सबसे पूछा जाता है, सब लोग को रिप्लाई करना चाहिए, बहुत बैड हैबिट है। क्या आप लोग को e टू द पावर x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या सिखाया गया होगा, डैम से मुरली सर सिखाए होंगे, करेक्ट। e टू द पावर kx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर kx डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट, करेक्ट है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना चाहिए सर, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -3t और डिवाइड बाई कितना करें, -3, करेक्ट है एवरीवन। जीरो से t, यहाँ तक आइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 1 4/3, क्या आप लिमिट पुट कर पाएंगे, -3 को बाहर ले लें कॉमन, और यहाँ पे -9 बना दें,
पहले मैंने अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस थी तो कॉमन ले लिया बाहर, तो माइनस e⁻0 यस, अब प्लस 2/3 t-0, करेक्ट है ना? चलिए इस स्टेप को हटाएं। यहाँ तक तो आने का मतलब हो गया, इस माइनस वन को इस तरफ भेज दिया है भाई। यहाँ तक आने का मतलब है कि यहाँ तक आपसे कभी भी नीट में यहाँ तक आने के लिए नहीं क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तक आने का मतलब है कि आपके पास बहुत पेशेंस है। यहाँ तक आने का मतलब है एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक आना, ठीक है? करेक्ट है ना एवरीवन? तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा दोनों कैटेगरी का। कौन कौन सा कैटेगरी का? जब x कांस्टेंट रहेगा और x वेरिएबल रहेगा, और x का वेरिएबल होने का तीन ही तरीका रहेगा, या तो x x के साथ वेरी करेगा, नहीं तो x vx के साथ वेरी करेगा, और नहीं तो सबसे फेमस जो है x टाइम के साथ वेरी करेगा, राइट? ठीक है, इसको हटाया जाए। हाँ, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था कि t=0 पे पार्टिकल कहाँ है। देखिए तो क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उसमें t=0 पे x का वैल्यू क्या दिया, जो यहाँ पे t=0, तो t=0 पे जहाँ पे रहेगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग ही ये वैल्यू लेंगे, ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग ये लेंगे, राइट? ओहो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नहीं लेकिन ओहो लेकिन मैं लिखा सही हूँ, लेकिन यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा, लेकिन मैंने लिमिट पुट वही किया, राइट? ओके ओके, सॉरी 1 से x लिख लीजिए। ए मिस्टेक हो गया मुझसे, ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट 1 से x रहेगा, तो यहाँ का चेंज थोड़े हो जाएगा, 1 से x ही रहेगा, ठीक है? हो गया एवरीवन? ओके, अब अगला एक क्लास ग्राफ चलेगा, ग्राफ ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, करेक्ट? क्योंकि ग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है। हेडिंग बना लीजिए, ग्राफ ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन।
और इस सेक्शन को कवर करने के बाद फिर अब मैं शुरू करूँगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वर्टिकल मोशन इन 1 डायमेंशन, और उसी को अगर लिख देंगे मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन तो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट। तो ये मेरा सिस्टमैटिक सीक्वेंस चल रहा है, बहुत तोड़ तोड़ कर चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपको ये तो पढ़ाया गया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो सर डिफरेंशिएशन का मतलब मैथमेटिकल मीनिंग तो होता है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है सर? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप, राइट। और उसका फिजिक्स में क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे, वो हम लोग देखने वाले हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किससे क्या क्या लाभ मिल सकता है। प्रॉब्लम चूँकि बच्चे को पजल ये होता है कि ग्राफ तो मिल गया और इस ग्राफ से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, उस पर क्वेश्चन सेट किया जाएगा और वहाँ पे वो पजल होते रहते हैं। जैसे अगर मैं इस बात को तोड़ तोड़ को नहीं समझाता कि एक्सेलरेशन कितना तरीके से वैरी कर सकता है, तो आपको तो दिमाग में रहता है कि कुछ भी वेरिएबल रहेगा, यही रहता ना। अभी तो दिमाग में सेट हो गया क्या वेरिएबल रहेगा, 3 ही तरीके से रहेगा, 4th नहीं आया है, राइट। तो इसी तरीके में कोई ना कोई रहेगा।